शुरुआत में जब अस्पताल बन गया, डॉक्टर लोग आना शुरू हुए, लेकिन चूंकि डॉक्टर हैं तो और भी एडिशनल कुछ खर्चा होता है। इसको लेकर के हम लोगों ने पूरा मजदूरों ने मिल करके अपना 1 महीने का अलाउंसेस जो होता है, माइंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, हाउस रेंट अलाउंस, ये तीनों अलाउंस को मिला करके एक अस्पताल को हम लोग डोनेट किए, पूरा मजदूर, और उससे एक गाड़ी खरीदे। क्योंकि ये तो एक बारगी हो गया, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए एक गाड़ी खरीदे, और उस नया गाड़ी से जो भी काम होगा, उस ज़माने में जो डॉक्टर लोगों का जो छोटा पेमेंट होता था, वो पेमेंट हम लोग एक सहायता के रूप में थोड़ा बहुत करते थे। बस थोड़ा मज़दूरों का जो भागीदारी जो है हम लोगों का जो अस्पताल में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट भागीदारी है। इसको बोलते हैं स्वास्थ्य कर्मी। जो मज़दूर ने जो है उन्होंने दिन भर जो है खदान में काम करता था, उसका बाद जो है अस्पताल में आ जाते थे, अस्पताल में आके जो है उन्होंने काम करता था, और उसके लिए उन्होंने ये जो जितना सालों से उन्होंने काम किया, उसके लिए एक पैसा भी एक भी मजदूर जो है अस्पताल से नहीं लिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है जी, उन्होंने स्वास्थ्य का मामला में सारे जो उन्होंने इंजेक्शन देना जानता था, उन्होंने इलाज करना भी सीखा, वो सारी चीज़ करता था। कभी भी कोई सिस्टर मान लीजिए नहीं आया तो वो सिस्टर का ड्यूटी करते थे। उन्होंने नाइट ड्यूटी करके फिर सुबह खदान में चले जाते थे, फिर शाम को जो है फिर दोबारा आ जाते थे। तो इस किस्म का कितना सारा काम जो है जो इस अस्पताल के लिए उन्होंने किया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है। जो मज़दूरों का अस्पताल में मज़दूरों का भागीदारी जो है ये नहीं होता तो ये अस्पताल जो है निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। स्वास्थ्य विभाग में काम करने के लिए कौन कौन इच्छुक होकर के नियोगी जी बोले, तो ऐसे हम लोग करीब 8-10 जने थे। हम लोग ड्यूटी से आके निस्वार्थ हॉस्पिटल में काम करते थे। तब से अभी तक जारी है। वहाँ शुरुआत में तो इंडोर ड्यूटी भी करते थे, आउटडोर में दवाई देते थे। यहाँ तक कभी कभी डॉक्टर नहीं होने पर पेशेंट भी देख लेते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ, स्टॉक देख रहा हूँ, दवाई का पूरा बिलिंग देख रहा हूँ पूरा, और कंपनी में जो ठेकेदारी वर्करों का जो फ्री इलाज होता है ना, उसका भी ट्रीटमेंट का ये हिसाब देखना। पूरे डॉक्टर लोगों को हमारा फूड पॉइजनिंग हो गया था। उस समय तो नियोगी जी भी था, उस समय सभी लोग थे। तो पूरा अस्पताल को हेल्थ वर्कर लोग चलाए थे उसी समय। सभी एवल क्यूलाल सब पेशेंट देखते थे। यहाँ तक ये डॉक्टर तिवारी था, वहाँ से उसको बुला के लाते थे राउंड वगैरह के लिए, और हम लोग पूरा डॉक्टर लोगों को भी इलाज करते थे और पूरे अस्पताल को भी इलाज करते थे।
ये दे, ये फलके है तो ये में स्क्रू करीस ना, स्क्रू करे के बाद ये फिट हो गए है, ठीक है। अब ये दिन नहीं करते अपन जुड़ती तो ये जुड़ती नहीं जुड़ती से में दिक्कत होती, ठीक है। अब ये ऑपरेशन कराए के बाद हालांकि पैसा लगी तो लगिस, लेकिन बहुत जल्दी आराम हो जाए, ठीक है। अब जल्दी चले के कोशिश नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ लेना है तो एक बाद चलना है, ठीक। नेव से मैं यहाँ हूँ, जब नेव को निकलते देखा हूँ, यहाँ के लिए रेती लाया हूँ। यहाँ कम से कम 5 घंटा 6 घंटा एकदम निश्चित है। 4:30 बजे यहाँ आ जाता था और 10 बजे रात को घर जाता था। उसके बाद जाता था, खाना बनाता था, खाता था, फिर सवेरे फिर काम में चला जाता था। हम लोगों के पास कुछ ड्रेस वगैरह था ही नहीं, ग्लव्स था, तो मेरा और डॉक्टर जाना का कुछ नाइट ड्रेस था। तो नाइट ड्रेस को हम लोग स्टेरिलाइज करना शुरू किए और उसको उलट के पहन लेते थे, तो ये हॉस्पिटल का जो गाउन है उसका काम हो जाता। तो हमको असिस्टेंट जरूरी था, तो इसीलिए हम लोग जो हमारा हेल्थ वर्कर्स था उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो हेल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग देना शुरू किए तो कुछ दिन के बाद इन लोग सीख गया। तो ये तो मैं जब ऑपरेशन करता था तो या तो हेल्थ वर्कर्स असिस्ट करते थे, नहीं तो बेहोश करने का काम हेल्थ वर्कर्स करते थे, और आज तक वो कर रहे हैं, मतलब तब से आज तक लोग कर रहे हैं। एक बार तो डॉक्टर चंचला ऑपरेशन करते करते बेहोश भी हो गए, उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो बाकी हेल्थ वर्कर लोग मिल के ऑपरेशन कंप्लीट किए। हम लोग पहले झाड़ू पोछा करते थे, कपड़ा धोते थे, 12 घंटा 13 घंटा यहाँ पे ड्यूटी करते थे। पहले हम लोग को तो बहुत दिन तक पेमेंट नहीं मिला है, हम ऐसे ही काम कर रहे थे 2-3 साल तक। उसके बाद 50 रुपया करके मिल रहा था, 50 रुपया 2-3 साल मिला। उसके बाद 100 रुपया मिला, दाल भात मिलता था, इन्हें नापिस में वो खाते थे। अभी तो हमें पेमेंट मिलता है। जैसे सरकारी एएनएम, जीएनएम, बीएससी जितना भी हम लोग देख रहा है, उनका जो है ना ट्रीटमेंट करने के लिए कोई मतलब परमिशन नहीं मिलता है, जानकारी नहीं है, कौन सी दवाई देना है उसको देने का हक नहीं है। लेकिन इधर जो है अनपढ़ सिस्टर है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन वो लोग दवाई कैसे, इंग्लिश का दवाई कैसे पढ़ना है, कैसे निकालना है, कितना मात्रा में देना है। मेरा ना मैं बहुत खुश हुई इधर आके, जो ये लोग जो सीख गया। मतलब मैं आने के बाद तो 26 साल हो गया ना, जब वो कितना बैच निकल गया, तो कम से कम कहीं ना कहीं पे डिमांड आता है इधर, कोई नर्सिंग होम से, कोई इधर से, आपका बैच निकलने के बाद हम लोग को दे देंगे। तो इसमें खुशी लगता है कि कम से कम कुछ भी पैसे कमाए, अपना पैर में तो लड़की लोग खड़ा हो रहा है ना। ये डिमांड रखते हैं मुझे, इधर का जो मतलब ट्रेनिंग है उसको महत्व रखता है एक तो। शहीद अस्पताल में कोई हायरार्की नहीं था। शहीद अस्पताल में कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डायरेक्टर नहीं रहा। हमारे एक कमेटी रही, जिस कमेटी में डॉक्टर भी मेंबर रहे, सारे के सारे कर्मी मेंबर रहे। हम हर शुक्रवार को मीटिंग में बैठते थे। वो मीटिंग में अस्पताल के सारे पॉलिसी डिसीजंस और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हम उसी मीटिंग में लेते थे। और उस मीटिंग में एक डॉक्टर और एक सफाई करने वाला कर्मी में कोई फर्क नहीं रहता था। तो इस तरीके से हम हमारे सपना का जो समाज, उसमें हॉस्पिटल जैसा होना चाहिए उसका एक टुकड़ा को हम
साकार करने की कोशिश करते थे। और वहाँ पर एक हमारा जो ढांचा था वो था कि सारे के सारे कर्मी का वेतन एक जैसा था। मतलब जो सफाई करने वाला जो कर्मी है उसका भी जो वेतन है, जो ऑपरेशन में हमको मदद कर रहे हैं उनका वेतन, दवाई देने वाला जो कर्मी उनका वेतन ये बराबर रहा। और डॉक्टरों के वेतन के साथ कर्मियों का वेतन का फर्क बहुत कम रहता था। एकदम सांस रुक जाता है, एकदम से खांसी यहाँ ऊपर है कि यहाँ पर है? यहाँ ऊपर है, इस तरफ पे नहीं होता? नहीं होता। अभी इसको ब्लड प्रेशर जो है ना 150/110 आ गया, जब इसको 120/80 रहना चाहिए है। नियोगी जी का जो उद्देश्य तो यही था कि मतलब अच्छा से मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब हमको छोटा बड़ा का मतलब ये भेदभाव मतलब नहीं करना है कि ये छोटा है तो ये बड़ा है, उनसे मतलब आदर से बात नहीं करना, तो ये इनसे अच्छा से व्यवहार करना। और वो मजदूर है या वो भीख मंगा है तो उसको अच्छा से नहीं देखभाल करना। मतलब हमका मतलब इलाज के अस्पताल एक ऐसा है कि मतलब सभी को एक समान देखने का ये है। दाई, आप डिलीवरी जब बच्चा हुई से तब डिलीवरी होने के बाद खाना खाया हस? अब डिलीवरी होने के बाद खाना नहीं दे, चाय दे, छोट दूध दे। और बच्चा ला दूध नहीं पियात रहे हो? के दिन तक नहीं पियात रहे हो? 60 होते कर बाद पिया 5 दिन में। और अभी बहुल खाना दे था? बहू लाते दे, पहली बहू है। हाँ, वही खिलाना है। मतलब बच्चे होने की तुरंत बाद जो माँ के थन से जो दूध निकलते पीला वाले, वो दूध है बहुत ताकतवर रहते ना। तो जो दूसरा और डिलीवरी हुई जिसे आपके पहचान वाले कहीं पर जिसे यहाँ नहीं हुई तो इस अस्पताल में नहीं हुई तो वो लोग पिलाते रहना है, पिलाए के लिए बोलना है। अच्छा, ते दाई की बहू है रस? हाँ। खाना दे थे? हाँ। और खाना हमेशा खाते रहना है, ज़्यादा ताकत वाले काम नहीं करना है। तो एक तो डेमोक्रेटाइजेशन का था, दूसरा था कि टेक्नोलॉजी का डिमिस्टिफिकेशन। प्रयास शुरू से रहा कि हम लोग जो भी इलाज के लिए जो भी हम लोग मेजर्स लेंगे, जो भी हम लोग प्रयास जो भी हम लोग करेंगे, तो उसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच क्या है, ये लोगों को और मरीजों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको और जो मरीज जो आते हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को समझाना, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा इस काम को हम लोग बहुत महत्व शुरू से ही देने का प्रयास किए। एक गांव में टट्टी होटी होई हम गेन, ओकर गांव में कोई नहीं ओधत रहा। हम मन गेन आस पास के नाली साफ करें, श्याम बोरिंग कल्ला साफ करें, और घरों घर हम मन गेन, घरों घर गेन तो हमार सन में गीस, तो वो सादा नहीं गीस, सब दारू पी के गीस। हम मन वो पूछें कि तुहर दारू पिए के खास मकसद का है, तो वो मन कहते हैजा फैले रही ना, तो दारू पिए में ना हैजा भगा जाते। ये सोच हमार गलत है।
आमतौर पर जो है कोई भी अस्पताल जो है मज़दूरों का जो आंदोलन में उस किस्म का भागीदारी नहीं रखता है, लेकिन इस अस्पताल मज़दूरों ने बनाया है, इसलिए जो है मज़दूरों का आंदोलन में जो है विशेष रूप से भागीदारी। जब भिलाई का आंदोलन हुआ, जब राजनांदगांव का आंदोलन हुआ, कई सारे आंदोलन में जो है जब मज़दूरों ने मुसीबत में आ जाता है, उनका जब रोजी रोटी बंद हो जाता है, उसका जब हड़ताल चलता है, तब एक अस्पताल जो है उनके सारे परिवार को देखभाल करने का जिम्मेदारी जो है उनका पास हो जाता है। आज भी जो है जब भी कहीं भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन का मजदूरों ने जब हम लोगों को खबर करता है तो फिर हम लोग अपना टीम जो है उस जगह पहुंच जाता है। कभी रेगुलर क्लिनिक चलाता है, कभी इरेगुलर क्लिनिक चलाता है, इस किस्म का जो है काम करते रहता है। चम्मच पकड़ो। कोई भी इसमें जाओ, नर्सिंग होम में या कहीं भी, तो एक झाड़ू पोछा करने वाला भी आपसे पैसा ले लेगा कि मैं इतना दिन आपका सेवा किया हूँ, आप मेरे को 50 रुपया दो, 100 रुपया दो। बोलने में शर्म नहीं आता, लेकिन हमारा अस्पताल ऐसे है और हम स्टाफ लोग ऐसे हैं जो किसी पेशेंट से 1 रुपया का 1 कप चाय भी नहीं पीते हैं। ये हमारा है, तो हम लोग उस माहौल को बना के रखे हैं। जैसे कोई महिला है जिसका बच्चा नहीं आ रहा है, जिसका दूध नहीं आ रहा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको समझाते हैं कि आप उनके बच्चे को दूध पिलाओगे तो ये दान होगा। और कोई ना भी नहीं करते कोई महिला। और क्योंकि एक सामाजिक आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ एक हेल्थ का प्रक्रिया चला, इसीलिए ये बहुत दूर आगे बढ़ सका। जैसे एक बार ऐसी हुआ कि गांव से, तब हमारा हॉस्पिटल था ही नहीं, गांव से एक महिला आए जिसकी होने वाला रुक गया था, जिसकी नहीं हो रहा था, तो उनका पेट में बच्चा फंस गया। ये थे ना, हाँ, तो उसको पिलाने वहाँ नज़दीक में एक हॉस्पिटल है, पुष्पा हॉस्पिटल में वो भर्ती किए। वहाँ डॉक्टर जाना तब काम करते थे। क्योंकि मैं शल्य चिकित्सा करता था, मेरे को खबर दिया कि आप किसी भी तरह आओ और इनको सिजारियन करना है, सिजारियन ऑपरेशन करके बच्चे को निकलना है, नहीं तो माँ खत्म होने वाली है। तो मैं दौड़ते हुए साइकिल लेके गया, 3 किलोमीटर था मेरा हॉस्पिटल से। तो वहाँ जाके हम लोग, माँ का हालत बहुत ख़राब था, तो मैं सिजारियन करके किया। तो माँ का खून का ज़रूरत था, तो कहाँ ए पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरे को इच्छा तो था नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे को सुला दिया और मेरे से ए पॉजिटिव ब्लड 2 यूनिट लेकर उनको डाल दिया। तो मैं जब वापस जा रहा था, बहुत टायर्ड था, एक तो खून दिया, ऑपरेशन किया, बहुत ये लग रहा था। तो रास्ते में नियोगी जी मिले। नियोगी जी मेरे को पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, आपको इतना थका हुआ लगता है। तो मैंने बोला कि एक सिजारियन था, उसको तो शायद वो नहीं बचेगी, लेकिन 2 यूनिट ब्लड तो हम लोग दिए, लेकिन और ब्लड चाहिए, नहीं तो नहीं बचेगी।
इसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं। शाम को हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने गया तो वहाँ देखा कि मजदूर लोगों को एक लाइन लगा हुआ है, कम से कम 100 मजदूर खड़ा है। तो मैं बोला ये क्या हुआ? तो नियोगी जी बोले हम सबको लाए हैं, कितना ए पॉजिटिव आपको चाहिए, हम वो मरीज को बचाएंगे, इसमें से सब ए पॉजिटिव को आप खून लेते रहिए। तो मैंने आई वॉज रियली एस्टॉनिश्ड, क्योंकि इतने लोग सब। और उसी दिन हम लोग तय किए कि हर मजदूर का ग्रुप हम लोग जानेंगे, कोई मरीज का कोई भी परेशानी होगा तो वो मरीज ब्लड हमारा रेडी रहेगा, राजाराम में ब्लड बैंक रेडी रहेगा। खैर वो मरीज आखिर तक बचा नहीं, मर गए। पर इससे आपको पता चलेगा कि हमको कितना सोशल सपोर्ट हेल्थ वर्क में हमको एक आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण हमको कितना सोशल सपोर्ट मिल सकता है। जमीन के बरोबर धर रहा है का? हाँ ज़्यादा टाटा को परिया में गया मेरे में रहता है। जज्बा होता है कोई भी चीज़ के लिए। जैसे एक यूनियन में मेरा एक जज्बा है, 5 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक भी मैं काम कर देता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को उस ढंग से जज्बा मैं देख नहीं पाता हूँ। ये मेरे लिए भी समस्या है। डॉक्टर जाना का भी यही समस्या है। डॉक्टर जाना भी 24 घंटा में किसी समय भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो देखते हैं, क्योंकि उनको एक हॉस्पिटल का और एक कॉन्सेप्ट का, एक आइडियोलॉजी का एक जिम्मेदारी है। तो उसको एक आइडियोलॉजी के साथ में देखते हैं। बाकी लोग उसको एक आइडियोलॉजी के साथ में नहीं देख पाते हैं, निकल रहे हैं कोई लोग। अभी ऐसे लगता है कि हम एक छोटा सा पौधा हम लोग जगाए थे और आज जाके वो इतना हरा भरा हो गया, ये ऐसे लगता है। और अस्पताल को देख के मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि एक बहुत बड़ा हरा भरा बहुत बड़ा बरगद का झाड़ बन गया है इस टाइम। मुझको लगता है कि कोई न कोई हमारा कर्मचारी आएगा, एक टीम वर्क होगा, वो टीम वर्क उसको संभालेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, यूनियन में भी और अस्पताल में भी। पाँव के तेरे जूते को मजदूर ने बनाया है, बैठते हो कुर्सी वो मजदूर ने बनाया है, सोते हो जो पलंग वो मजदूर ने बनाया है, पहने हो जो कपड़े वो मजदूर ने बनाया है, इज्जत तेरा बचाया तेरा आबरू बचाया है। कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है। कागज और किताब को मजदूर ने बनाया है, जो कलम से लिखते हो मजदूर ने बनाया है, घड़ी भी बनाया है और रेडियो बनाया है, करते हो बात फोन से मजदूर ने बनाया है, बंदूक भी बनाया है पिस्तौल भी बनाया है, और जिसके बल पे तूने भोले जनता को दबाया है, मेहनत कशोले बनाया और तू अधिकार जमाया है। कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है। बस इतना किया है तूने जनता को लूट खाया है, कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है। बस इतना किया है तूने जनता को लूट खाया है, कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है, बता कुर्सी तोड़ने वालों तूने क्या बनाया है।